सारी जिम्मेदारी होने के बावजूद 2018 में मैं यहाँ पे कुछ मेरे फ़ोटोज़ लगा रही हूँ। मैं इतनी गरीब थी, इतनी लावारिस थी, इतनी भिखारी थी होने के बावजूद भी मैं 2018 में प्लेन में घूम रही हूँ। मैं 2018 में अच्छे होटल में रुकी हुई हूँ। 2018 में बोलो, 19 में बोलो, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो देखो, मैं ज़्यादा बड़ी बात, मैं बहुत गरीब थी बाबा, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी उस टाइम पे कि बस मैं बता नहीं सकती। लेकिन इन लोग फैसला करे हक का। तुमने 10,000 रुपया मुझे दिया ऑपरेशन के लिए, तो देखो हमारे को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं 100 की सीढ़ी बनूँगी। और मेरी वो रिकॉर्डिंग वहाँ पे चल रही है। भाई खुद बोल रहा है, जो लड़की 10 साल अपनी बेटी के लिए कर सकती है तो वो अपनी बेटी यहाँ बुलाने के बाद उसके लिए भी कर सकती। कोई माँ ऐसी, और बच्चे को मारना पीटना, मेरी बुआ सास ने इसको क्या कमेंट किया, क्या मैसेज किया, तो ठीक है। मैं तो खुद बोल रही हूँ ना, ससुराल में जब शुरू में मैटर चल रहा था, मेरा हो रहा था, अगर मेरा बाप मुझे सहारा देता तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन पता है मैंने कितना मेहनत किया फिर इधर दिल में जगह बनाने के लिए, 6 साल लग गए। हाँ, आज मैं खुद कभी मजाक में बोलती हूँ, मैं जाती हूँ अलग भाड़े से घर रहती हूँ, तो मेरे सास ससुर बोलते नहीं, इधर ही रहे, तू हमारे साथ अच्छी लगती है, ज़रूरत नहीं है तुझे। इसको बोलते इज्जत बनाना। नशेड़े लोग ऐसे 6 साल से पूरा जॉइंट फैमिली लेके नहीं चढ़ते। दिल पेड़ का नशा सूंघ के, हेलो तू कैसे बात कर रही है, अल्लाह तोबा तोबा। मैं तो पहले सोच ली कि इसको पैनिक अटैक तो नहीं आ जाए, फकिंग फिर काली पकड़ मैं अपने आपको अंदर से कोसूंगी, अरे यार प्रेगनेंसी में ज़्यादा ही हाइपर हो गई। हाँ, उधर पहुंच गई, उधर शी मैं तो मर जाऊं, लेकिन ऐसे भाई की शक्ल नहीं देखूँ। उसने मेरे साथ ही कराया, मैंने इसको बोला, इसको सारे सबूत दिए थे, सब रिकॉर्डिंग मैंने उसको भी भेजा था, लेकिन गई उसकी चाटने को। और इससे अच्छा तो तू जाके अपनी ननन की चाट लेती, कम से कम उससे हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांग लेती, तो थोड़ा कम से कम वो माफ़ कर देती। तोबा तोबा तोबा। जिसके पास जाना चाहिए माफ़ी मांगने के लिए उसको क्योंकि देखो मेरे को ना खुद बोलने अच्छा नहीं लगता है। जैसे दूसरे खुद बोल रहे, मैं 10,000 रुपया मैं दी, 10,000 रुपया मेरा आदमी दिया ऑपरेशन के लिए। तो मैं बता देती हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ वो लास्ट वाले ब्लॉग की, जो लास्ट वाला टॉपिक की, जो ऑपरेशन को लेके उसने मुझसे बात जो भी बताया है। मैं बेडिंग पे लेटी हूँ, मैं हूँ, चलो ठीक है, मैं मान लिया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऑपरेशन कराया नहीं कराया। मुझे एक बात ये बहुत बुरी लगी कि 10,000 रुपये जो उसका सो कॉल्ड झगड़े ने दिया बोबड़ा, तो मैं एक फ़ोटो यहाँ लगा रही हूँ। उन लोगों को ब्लर करके क्यों लगा रही हूँ, वो रीज़न है, आप लोग जानते हैं अच्छे से, क्योंकि ये लोग ना सच्चाई दबाने के लिए ना रिपोर्ट मारते, रिपोर्ट। तो आप ना सिर्फ उसके पीछे घर की बैकग्राउंड और औकात देखो। तो मैं आपको बताती हूँ, ये वही घर है जो 10,000 रुपये डिपॉजिट पे। तब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। हे अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में, जिससे कि आप देख रहे हैं। आज मेरा व्लॉग बहुत थोड़ा चौथाई में बना रही हूँ, क्योंकि देखो मुझे भी तो जवाब देना ही है। बहुत सारे लोग हैं कि एक एक्सपेक्टेशन, एक्चुअल में मुझे भी ज़रूरी था इस टॉपिक पे रिप्लाई देना, क्योंकि मैं ऐसे सोचती हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि चिल्लाने से सच्चाई दब जाती है। उसके कमेंट में, आज तक के कमेंट में कुछ लोग बोलते हैं जो चिल्लाता है वो सच होता है। तो मैं उन चूतियों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो चिल्लाता है ना वो कोशिश करता है झूठ को दबाया जाए। अब देखो उसका एक व्लॉग आया मेरे लिए, मेरी सच्चाई का व्लॉग, ठीक है। तो जो भी उसका 15 मिनट का जो भी उसका था ब्लर में, तो वो आप लोग क्लैरिटी मेरे लाइव पे देख सकते थे ऑब्वियसली। क्योंकि देखो किसी के घर पे जाके तुम बदमाशी करोगे, किसी के घर पे जाके तुम तुम्हारी औकात बताओगे, वो तो मेरी शराफत थी कि मैं फिर भी अपने कायदे दायरे में थी। मैं तो यहाँ बैठी हूँ कायदा कानून की बातें करने के लिए। अब जैसे ही मेरा कल 2 वीडियो आया वॉइस का, सो कॉल्ड भाई की सफाई के साथ में, क्योंकि देखो मेरे को ना खुद बोलने अच्छा नहीं लगता है। जैसे दूसरे खुद बोल रहे, मैं 10,000 रुपया मैं दी, 10,000 रुपया मेरा आदमी दिया ऑपरेशन के लिए। तो मैं बता देती हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ वो लास्ट वाले ब्लॉग की, जो लास्ट वाला टॉपिक की, जो ऑपरेशन को लेके उसने मुझसे बात जो भी बताया है। मैं बेडिंग पे लेटी हूँ, मैं हूँ, चलो ठीक है, मैं मान लिया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऑपरेशन कराया नहीं कराया। मुझे एक बात ये बहुत बुरी लगी कि 10,000 रुपये जो उसका सो कॉल्ड झगड़े ने दिया बोबड़ा,
तो मैं एक फ़ोटो यहाँ लगा रही हूँ। उन लोगों को ब्लर करके क्यों लगा रही हूँ, वो रीज़न है, आप लोग जानते हैं अच्छे से, क्योंकि ये लोग है ना सच्चाई दबाने के लिए ना रिपोर्ट मारते, रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट। तो आप है ना सिर्फ उसके पीछे घर की बैकग्राउंड और औकात देखो। तो मैं आपको बता दूँ, ये वही घर है जो 10,000 रुपये डिपॉजिट पे उस टाइम पे इसकी सास ने गाड़ पे लात मार के निकाला था। इसकी औकात नहीं थी, इसको कोई सहारा नहीं दे रहा था। जैसे कि इसका बैकग्राउंड आप लोग जानते ही है, ससुराल का बांग्लादेशी सब। तो इन लोगों की औकात नहीं थी उस टाइम पे। इसको जो भी सपोर्ट मैंने किया दिया भाड़े का, तो मुझे इतना पता है 10,000 रुपये डिपॉजिट था, मतलब भाड़े का डिपॉजिट था, और 1,500 रुपये भाड़ा था। वहाँ पे ये 6-7 साल रही। तो 2017 से 2018 के बीच में इसकी औकात ऐसी थी कि इसको घर से लात मार के निकाला गया था। उस टाइम पे इसका जो भी मैटर चल रहा था, इसका बेटा 2 साल का था। 2014, 15, 16 का कुछ बात है, लेकिन 2018 में ये लोग उसी घर में रहते थे, और माले वाले 2x2 के घर में। मेरे घर को अंडरग्राउंड बोलता है ना, तो ये अंडरग्राउंड बांद्रा में है, समझा। तो मैं तुझे एक बात बताऊँ, तेरी तो औकात भी नहीं है। जो तेरा घर बोल रहा है ना, वो दूसरे का है, भाड़े का है, भाड़े का। वो ही 2 नंबर की कमाई से हैवी डिपॉजिट पे लिया ना, वो ही भाड़े का। ये तो हमारा खुद का ससुराल। तू कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोल दे, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू कैसी है। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, मैं एक फ़ोटो लगाती हूँ। इसने बोला 10,000 रुपये मैं दिया इसको उस टाइम पे। ये आई तो मैं ऑपरेशन कराने को पैसा दिया था। अब देखो, किसी को तुम जाओगे हॉस्पिटल में देखने के लिए, और देखने के बाद तुम देखने, मैं तो सोचा ऐसा फ़ोटो लगाएगी शायद बच्चा निकलता हुआ दिखा है, ऑपरेशन होता हुआ दिखा है। सन 2000 में देखो अन्नों का ऑपरेशन हो रहा है। तो मैं और एक चीज़ बोलूँगी, इसके आदमी की औकात क्या थी। 2016-18 के बीच में ये सन्नी लियोनी के कॉफ़ी शॉप में, अरोमा कॉफ़ी शॉप, आप लोग को मैं बता दूँ, ठीक उसी अरोमा कॉफ़ी शॉप के अंदर नूर का हस्बैंड भी काम करता था, सरफराज भाई। बड़ी बात नहीं बोलती, क्योंकि मैं इसके कॉफ़ी शॉप पे पीने के लिए वहाँ जाती थी, तो मैंने देखा है कई बार उधर सरफराज भाई को। वहाँ पे वो मैनेजर था। हाँ, तो ये कॉफ़ी शॉप पे वहाँ पे इसके पति की 9,000 सैलरी थी, 1,500 रुपये भाड़ा था, और इसका बेटा 2 साल का था। इतनी सारी जिम्मेदारी होने के बावजूद 2018 में, मैं यहाँ पे कुछ मेरे फ़ोटोज़ लगा रही हूँ, मैं इतनी गरीब थी, इतनी लावारिस थी, इतनी भिखारी थी होने के बावजूद भी मैं 2018 में प्लेन में घूम रही हूँ। मैं 2018 में अच्छे होटल में रुकी हुई हूँ। 2018 में बोलो, 19 में बोलो, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो देखो, मैं ज़्यादा बड़ी बात, मैं बहुत गरीब थी बाबा, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी उस टाइम पे कि बस मैं बता नहीं सकती। लेकिन इन लोगों की कंडीशन आप देख सकते हैं। इनको खाने के लिए इतना अच्छा था कि 9,000 सैलरी में इसने मेरा ऑपरेशन कराया 10,000 का, और 1,500 भाड़ा भी दिया। और ये बाइक से जाता था, तो इसका पेट्रोल 1,000-1,200 रुपये महीने का, क्योंकि इनके घर में ना आर्ग्यूमेंट चलता था ना, मैं सुनती थी कि 9,000 रुपये सैलरी है, 9,000 सैलरी के अंदर और 1,500 रुपये तो मुझे पेट्रोल का चला जाता है, 1,500 भाड़े को चला जाता है, 3,000 का राशन भरा देता हूँ, हाथ में कुछ बचता ही नहीं। अल्लाह, मैं तो इतना परेशान हूँ। तो जो हाथ में बचे हुए पैसे थे, उससे इसने मेरा ऑपरेशन कराया 2018 में, क्योंकि मेरी औकात नहीं थी। तब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। जैसे कि आप लोग ने मेरी कल की वो रिकॉर्डिंग जो चल रही है बीपी हाइप, उसका सुपर डुपर थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं। एक चीज़ तो मैं आप लोग को ये क्लियर करना चाहूँगी कि देखो, वो है ना, बोलती बहुत है। बहुत लोग ने मेरे कमेंट में बोला कि ये सब चीज़ें उधर क्यों नहीं बोले, इधर क्यों बोल रहे हो। क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँगी ना, तो वो लोग बोलते हैं कि तू झूठी है, ठीक है। बट मेरे बारे में जब दुनिया बोल रही है, सग्गा भाई बोल रहा है मेरे बारे में, हाँ, मेरे खाला का लड़का बोल रहा है, मेरा मामू बोल रहा है, तो ऐसे बहुत लोग जो बोल रहे हैं, तो उन लोगों का तो भी लोग सुनेंगे ना, कुछ तो यकीन करेंगे। क्योंकि वो लोग कैमरे में कभी नहीं बोलेंगे। लग बाई चांस मेरे पास ये रिकॉर्डिंग आ गई, तो मैंने अपने सपोर्ट के लिए डाल दिया, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मेरे खाला के लड़के को मैं हर्ट करूँ, या मामू को हर्ट करूँ, या दुनिया वालों को हर्ट करूँ। क्योंकि देखो, इन लोगों को मैंने कभी कोई तकलीफ दी नहीं, तो इन लोगों ने मुझे कभी, मेरे मामू के घर पर जब मैं जाती थी, मेरे मामू ने बोला तू ऐसे जीन्स टी शर्ट पैंट शर्ट पहन के आती है ना, तो तू यहाँ पे ऐसे कपड़ों में आया मत कर। मैंने बोला मामू नहीं आने का ना, ठीक है। तो मैं उनके दरवाजे पे कभी गए ही नहीं। ये चीज़ भी उन्होंने खुद कबूल करी एक रिकॉर्डिंग में। बट मैं वो सब, अभी इतना ज़रूरी नहीं है मैं किसी को बदनाम या डोमिनेट करूँ। बट प्रॉब्लम ऐसे हो जाती ना, जब मेरी बोलने की बारी आती है, काश मेरे अब्बा ज़िंदा होते तो ये सब चीज़ें होती ही नहीं।
ठीक है, इन लोगों की हिम्मत होती ही नहीं, क्योंकि मेरे अब्बा को एक चीज़ पता था, मर के अल्लाह को मुँह दिखाना है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा पेट से रह के लोग इतना झूठ कैसे बोल देते हैं। 2018 में इसने, मैं एक्सेप्ट कर लिया, चलो ऑपरेशन हुआ, 2018 में ऑपरेशन हुआ, 10,000 रुपये इसका पति ने पैसा दिया था। अब इनकी औकात देखो। तो ये पेट से बोली जा रही है सब बातें, अल्लाह माफ़ करे। मैं बोल रही हूँ ना कि देखो, तुमको मर के अल्लाह को मुँह दिखाना है, मुझे नहीं दिखाना है, फॉलोवर्स को नहीं दिखाना है, दुनिया को नहीं दिखाना है, मर के अल्लाह को मुँह दिखाना है। मैं तो एक बात बोलूँगी, मैंने कब बोला कि मैं शरीफ थी, ये थी वो थी? तुम लोग को कमाने के लिए मैंने तो उल्टे सीधे सारे काम किए, वो ही कमाई से तो तुम, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, हाँ, जिस बेटी को तुमने अपने पास रखा है, मेरी बेटी को तुम बोलते हो समाज, तुम्हारी तो खुद की औकात नहीं थी। तुम तो 2018 से 2021 तक तो तुम्हारी औकात क्या थी, जब तक ब्लैक मनी वाइट नहीं हुई, ठीक है। और तुम्हारा घर भी तो यूट्यूब पे ही चलता है, तभी तो तुम पागल बौखला रही हो। अरे बाप रे, प्लेटफॉर्म पे अब दूसरी आ रही यूट्यूब पर, हनीफा, हाँ, वो भी हमारा कंटेंट ले लेके आ रही है। अरे जब तुम किसी का कंटेंट उठा के बनाते हो, हाँ, पुलिस स्टेशन में यही बोल रहे हो क्या, कंटेंट ला रही, कंटेंट में भी तो बताएगी ना। जब तुम किसी का कंटेंट उठा के कॉपी करते हो तो दूसरे का इमेज नहीं जाता है, ऐसे तो तुम पे भी पुलिस केस होना चाहिए। और तुम्हारी औकात की जो तेरा वो बोबड़ा बात कर रहा है ना, बड़ी बड़ी औकात की बात कर रहा है, उसको तो एक ही बात बोलूँगी, इन लोगों का पूरा प्लान था मेरे ससुराल में आके मेरे ससुराल वालों को कान भड़काने के लिए, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कैसे ये 6 साल से नशेड़ी, आवारा, बच्चलन, इतना सब करके ये इधर बैठी है। तो इसे कहते हैं कर्मों का फल, जो दोगे वो लोगे, दैट इज़ माय कर्मों का फल। और जो उसके फॉलोवर्स है ना कुछ, तो मैंने भी उनका कल्लो का वीडियो देखा, कमेंट देखा, जो मेरी बुआ सास के लिए वो बोली पता नहीं कौन है, ये है वो है। तो मैं एक चीज़ वो भी क्लियर कर देना चाहती हूँ, वो सारी रिकॉर्डिंग, सारे चैट जब मेरा चुक्कू 1.5-2 साल का था तब का था, और मेरे जो वीडियो पे रिकॉर्डिंग चल रही है उसमें आप लोग ने क्लियर सुना है मेरे भाई की ज़ुबानी। मैं मेरे हस्बैंड को लेके मेरे बाप के पास गई थी, क्योंकि यहाँ पे जब मेरा शादी नहीं हुआ था और चुक्कू मेरा हो गया था, जो सबको पता है, मैंने किसी से कुछ, शादी से पहले का मेरा बच्चा है, शादी के 2 महीने, बच्चा होने के 2 महीने के अंदर हमने कोर्ट मैरिज किया। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, अगर जब मैंने इतना, मेरा भाई खुद बोला ना, जब इतना सब गलती किया, तो मैं एक सवाब का काम, जब मेरे अब्बा हयात में थे, मैंने बोला रख लो, तो पूरा रिकॉर्डिंग वहाँ पे चल रहा है, और उस रिकॉर्डिंग को इतना रिपोर्ट मारा जा रहा है, बट अभी वो वीडियो उड़ भी जाता है, तो भी पब्लिक तो जानती है ना सच क्या है। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, उस टाइम पे मेरे ससुराल में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, जब मेरा चुक्कू 1.5-2 साल का था, चल रही थी प्रॉब्लम। किसके ससुराल में प्रॉब्लम नहीं चलती है, बट इसके जैसा नहीं कि भाड़े के घर से उठा के, भाड़ूतनी को उठा के फेंक दिया, ऐसा जलील करके निकाला था कि इसने अपने सास के ऊपर केस तक कर दी थी, पुलिस उठा के लेकर गई थी, 2 घंटा देवर को मार की लुआई, बड़े जिसको बिठा के रखती है, ऐसा इसकी वजह से। अच्छा, इसने बोला मैं इसको सिखाती हूँ कि तू किसके बारे में कैसे कर। तो मेरे पास भी मैं जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे ये करेगा ना, उसको मैं ये चैट का सबूत दूंगी, क्योंकि मैं इधर नहीं लगाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कल्लों की ज़िंदगी में अभी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो मैं इसको पर्सनली भेजूंगी कि इसने किसी को बोला था मुझे इंस्टाग्राम पे ये सब चीज़ें बताओ, क्योंकि खुद बताएगी ना तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन वहाँ पे इसकी एक चैट मेरे पास रह गई, जिसके अंदर इसने बोला है कि तू इंस्टाग्राम जाके चेक कर, वो तेरे को बताएगी कि काली के घर वाले, ससुराल वाले कैसे है। तो मैं बोला क्यों, ऐसा क्यों, कौन बताएगी? अरे कोई भी ऐसा आके ये पहला मेरे को इन्फॉर्म करिए, बाद में उधर जाके उसने बताया। तो ये जब अपनी ननन की नहीं हुई, सास की नहीं हुई, किसी की नहीं हुई, मुझे हायर कर रही थी, उस टाइम पे मैं चिढ़ गई उससे। मैं बोला ऐसे ऐसे बात हो रही है, तो फिर तू वापस काली, जब तूने मेरे हाथों काली के फैमिली के लिए बुलवा रही, इसके ससुराल वालों के लिए, तो फिर तू कैसा मेरे को बोले के जाने तो हम लोग मिल जाएंगे, कर लेंगे। तभी वो डर गई, डरने के बाद मुझे उठा के ब्लॉक किया, मैं से धीरे धीरे दूरी बनाई, क्योंकि मैंने उसको खुद बोला था कि अगर तुझसे मिलेगी, तुझसे जुलेगी, तो फिर मैं भी सच्चाई बताऊंगी। यही चिढ़ के मारे इन लोगों ने बोला, अच्छा यही चिढ़ के मारे लोगों ने जब बोला ना कि तू फेक आईडी बना के खुद कमेंट करती है, खुद ये सब करती है, सब कुछ खुद करती है, तो इतने सारे हाइप भी क्या मैं खुद को खुद ही दे रही हूँ? इतने लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मैं खुद ही सब कर रही हूँ। अरे वाह। और एक चीज़ तो यहाँ पे और लगाऊंगी, मेरे उस वीडियो के लिए इतना रिपोर्ट मार रहा है सो कोल्ड भाई, इतना रिपोर्ट मारता रहे। मैंने देख, मेरा घर तो यूट्यूब से नहीं चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो ज़रूरत भी नहीं है। मेरी तो ज़िंदगी में कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है। जब मैंने तुम लोगों की औकात नहीं थी ना, उस औकात के हिसाब से खिला। अभी तो तुमको पैसे की गर्मी दिख रही है, और वही तुम डर रहे हो, अरे बाप रे हमारे ऊपर से कंटेंट उठा रहा है कि हमारा मजाक बना के पैसे ले रही हो। तो सुनी नहीं भाई के मुँह से,
अल्लाह ने मेरे को ऐसा नसीब दे दिया, अल्लाह ने मेरे को कि मैं खाली बैठ के बकबक कर रही हूँ तो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मैं बकबक नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ। मुझे ज़रूरत पड़ी क्यों बताने की, क्योंकि तुम लोग ने पूरा कोशिश कर दिया मुझे बदनाम करने की। सबसे पहले तो काला भड़वा तेरा, तोबा तोबा तोबा, मतलब दुश्मन मिले हज़ार, ऐसा दामाद नहीं मिले, छिनार वाला हिसाब किताब हो गया। और मेरी एक फॉलोवर है रिजवाना, वो मेरी फॉलोवर नहीं है, मेरी फॉलोवर से बढ़कर हो गए, क्योंकि ये लोग ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। फाटू बाजी, रिजवाना मेरी, ये सब, अरे कोई तो है ऐसे। तो अभी मेरे कमेंट में कितने लोग मुझे बोले हम तुम्हारी बहन है तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी बहन है तुम टेंशन मत लो। हाँ, उसको शर्म नहीं आ रहा, उसका वीडियो जो डाली है मेरे प्रूफ के लिए, मेरी सच्चाई बताने के लिए, सबूत के लिए। अब ये जब लोग देखेंगे 2018 में, तो इसकी औकात नहीं थी। तो पेट से रह के जब कोई लड़की इतना झूठ बोल रही है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो व्लॉग दिखा सके। और आप लोग ने आवाज़ तो सुनी होगी मैं कैसे जलील कर रही हूँ, और वो मेरे ससुराल में बैठ के सिर्फ एक ही चीज़ बोल रही है, बच्चा गिराई, नशेड़ी, फसेड़ी। तो कुछ नया बताओ ना, यहाँ तो सबको पता है। लोग पता है क्या जानते हैं, एरिया में भी 6 साल से हम ये लड़की को देखते, कैथलिक के घर में है, लेकिन इस लड़की को हमने देखा नहीं है कहीं से भी कि ये कुछ गलत हो। तो तुम इस एरिया में आके, पता है मैं जब बाहर निकले तो लोग मुझे बोलते हैं ये वही थी क्या जिसके लिए तूने फ्रूट भेजा था? हाँ ये वही थी। अच्छा, फ्रूट हजम नहीं हुआ लगता। तो मैं एक बात बोलूँगी, देखो अल्लाह को मर के मुँह दिखाना है, तुम बोलो, तुमको डायरेक्ट जन्नत में जाने का है, तुम्हारे को जो मन है बोलो। अब तो तुम्हारे पेट में बच्चा भी है, अल्लाह बेहतर फैसला करे हक का। तुमने 10,000 रुपया मुझे दिया अबॉर्शन के लिए, तो देखो हमारे को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मैं 100 की सीधा बोलूँगी। और मेरी वो रिकॉर्डिंग वहाँ पे चल रही है, भाई खुद बोल रहा है जो लड़की 10 साल अपनी बेटी के लिए कर सकती है, तो वो अपनी बेटी यहाँ बुलाने के बाद उसके लिए भी कर सकती। कोई माँ ऐसी, और बच्चे को मारना पिटना, मेरी बुआ सास ने इसको क्या कमेंट किया, क्या मैसेज किया, तो ठीक है। मैं तो खुद बोल रही हूँ ना, ससुराल में जब शुरू में मैटर चल रहा था, मेरा हो रहा था, अगर मेरा बाप मुझे सहारा देता तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन पता है मैंने कितना मेहनत किया फिर इधर दिल में जगह बनाने के लिए, 6 साल लग गए। हाँ, आज मैं खुद कभी मजाक में बोलती हूँ मैं जाती हूँ अलग भाड़े से घर रहती हूँ, तो मेरे सास ससुर बोलते नहीं इधर ही रहे, तू हमारे साथ अच्छी लगती है, ज़रूरत नहीं है तुझे। इसको बोलते हैं इज्जत बनाना। नशेड़े लोग ऐसे 6 साल से पूरा जॉइंट फैमिली लेके नहीं चढ़ते। नील पेंट का नशा सूंघ के, हेलो तू कैसे बात कर रही है, अल्लाह तोबा तोबा। मैं तो पहले सोच ली कि इसको पैनिक अटैक तो नहीं आ जाए, फकिंग फिर काली पकड़ मैं अपने आपको अंदर से कोसूंगी, अरे यार प्रेगनेंसी में ज़्यादा ही हाइपर हो गई। हाँ, उधर पहुंच गई, उधर शी मैं तो मर जाऊं, लेकिन ऐसे भाई की शक्ल नहीं देखूँ। उसने मेरे साथ ही कराया, मैंने इसको बोला, इसको सारे सबूत दिए थे, सब रिकॉर्डिंग मैंने उसको भी भेजा था, लेकिन गई उसकी चाटने को। और इससे अच्छा तो तू जाके अपनी ननन की चाट लेती, कम से कम उससे हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांग लेती, तो थोड़ा कम से कम वो माफ़ कर देती। तोबा तोबा तोबा, जिसके पास जाना चाहिए माफ़ी मांगने के लिए उसको छोड़ के फिर उसके पास ही गई। हाँ, इसलिए मुझे आगे कुछ बोलना नहीं है। मेरा आज का ब्लॉग आप लोग मजा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।